तो hey, what is up everyone? This is Harshit. Welcome back to a new video. तो वैसे आप में से काफी लोग आईपी मैट के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे। तो सबसे पहले तो जिसको नहीं पता आईपी मैट क्या है मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। तो बेसिकली आईपी मैट इज एग्जाम विच इज कंडक्टेड आफ्टर 12 जिनको डायरेक्टली आईएम्स में जाना है। और इट इज अ 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स होता है। इसमें आपका बीबीए प्लस एमबीए मिलता है एंड इसमें आपके 5 आईएम्स करेंटली इंक्लूडेड है। दैट इज आई एम इंदौर, आई एम रोहतक हो गया आपका, आई एम रांची, आई एम जम्मू एंड आई एम बोध गया। एंड बाकी और भी डिटेल में वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। तो आप में से काफी लोग डाउट रहते हैं कि आईपी मैट कैसे, पैटर्न क्या रहते हैं, कैसे प्रिपेयर करें, अभी तक किसी ने नहीं किया तो क्या किया जाए। तो दैट्स व्हाई टुडे वी हैव मिस्टर राहुल वसवानी, द प्रोडक्ट हेड ऑफ सुपरक्रैक्स बाय टॉप रैंकर्स। लाइक ही हैज ऑलरेडी ट्रेन लाइक मेनी स्टूडेंट्स फ्रॉम लास्ट मेनी इयर्स। स्ट्रैटेजीज रहती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सर, हाउ आर यू? ऑलराइट, थैंक यू अर्शित, आपने अच्छी तरीके से इंट्रोड्यूस कर दिया है। सो वी हैव बीन मेंटरिंग किड्स। अच्छा, आईपीमेट के अराउंड, आईपीमेट के अलावा बाकी सारे भी बीबी एंट्रेंसेस, सीयूईटी, एवरीथिंग कम्स अंडर आवर पार्लेंस, बट हमने सोचा कि एक स्पेसिफिक सेशन आईपीएम के अराउंड रखा जाए बिकॉज दिस इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द बेस्ट कोर्सेज आफ्टर 12th अवेलेबल फॉर ऑल द स्टूडेंट्स दीस डेज। और बहुत सारे स्टूडेंट्स, सो वी हैव बीन गेटिंग सो मेनी इंक्वायरीज एंड एवरीथिंग, व्हाट इज आईपीएम ऑल अबाउट एंड हाउ टू प्रिपेयर फॉर इट। खासकर तो मैंने सोचा कि यार प्रिपरेशन के अराउंड, क्योंकि अब 12th के बोर्ड्स खत्म हो रहे हैं, लॉट ऑफ पीपल वुड गो फॉर क्रैश कोर्सेज या फिर ईयर लॉन्ग राइट कोर्सेज। सो उसके अराउंड एक डिस्कशन किया जाए सो दैट स्टूडेंट्स गेट टू नो अबाउट इट। कि हाउ हैज बीन द आईपी मैट लाइक का जो एग्जाम में पैटर्न कैसा रहा फॉर लाइक ओवर द इयर्स, लाइक व्हाट अ स्टूडेंट कैन एक्सपेक्ट दिस ईयर? सो आईपीएम बेसिकली एक एंट्रेंस एग्जाम नहीं है। सबसे पहला कंफ्यूजन अपन ये खत्म कर देते हैं। लास्ट ईयर तक 3 एग्जाम्स होते थे, बट अब क्योंकि बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स आईएम्स आ गए हैं, आईएम्स के साथ साथ उन्होंने अपना आईपीएम प्रोग्राम लॉन्च कर दिया है, तो देयर आर 5 आईपीएम एंट्रेंसेस। सबसे पहला है आईपीएम ओके। एप्टीट्यूड टेस्ट इंदौर, जिससे कि आप आईएम इंदौर, आईएम रांची के अलावा 5 और इंस्टीट्यूट टारगेट कर सकते हैं, जो कि आईपीएम इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट, मतलब अ डुअल डिग्री प्रोग्राम, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन का प्रोग्राम मैनेजमेंट की फील्ड में प्रोवाइड करते हैं। साथ साथ बीबी ऑनर्स प्रोग्राम, जो कि लेटेस्ट न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से आया, या तो वो टारगेट कर सकते हैं आप। ठीक है। इसके अलावा आईपीएम एप्टीट्यूड टेस्ट रोहतक, जिससे आप जा सकते हैं आईएम रोहतक के अंदर। तीसरा है जिप मैट, जॉइंट इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट, जिसके थ्रू आप जा सकते हैं आईएम बोध गया एंड आईएम जम्मू, जो इनिशियली तुमने डिस्क्रिप्शन भी दिया कि 5 आईएम्स प्रोवाइड कर रहे हैं। सो आज के टाइम 7 इंस्टीट्यूट्स आप आईपीएम एप्टीट्यूड टेस्ट इंदौर से टारगेट कर सकते हो, एक आईएम रोहतक से कर सकते हो, 2 जिपमेट से कर सकते हो, तो 10 तो यही हो गए। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स कैन टारगेट आईएफएमआर चेन्नई बाय राइटिंग क्रिया एप्टीट्यूड टेस्ट। एक बहुत अच्छा नया एप्टीट्यूड टेस्ट है, क्रिया एप्टीट्यूड टेस्ट, जिससे आप आईएफएमआर चेन्नई, बहुत अच्छा एमबीए कॉलेज था जिसने अभी आईपीएम स्टार्ट किया। और पांचवा एक एंट्रेंस टेस्ट और है, एनएफएसयू एंट्रेंस टेस्ट, एंड फैक्ट जिसे अपन कहते हैं, जिसको लिखने के बाद यू कैन एक्चुअली टारगेट एनएफएसयू दिल्ली एंड एनएफएसयू गांधीनगर। अब तुमने मुझसे पूछा कि पेपर पैटर्न कैसा रहता है, तो सबसे पॉपुलर इसमें है आईपीएम एप्टीट्यूड टेस्ट इंदौर, जो कि बहुत टफ लेवल ऑफ डिफिकल्टी का है। और बाकी आईपीएम रोहतक जो है वो मॉडरेट टू टफ के बीच में आता है, जिपमेट इजी टू मॉडरेट के बीच में आता है, क्रिया एप्टीट्यूड टेस्ट फर्स्ट टाइम इस बार आईपीएम के थ्रू एडमिशन लेगा तो उसकी लेवल ऑफ डिफिकल्टी डिसाइड होने वाली है। एनएफएसयू इजी लेवल ऑफ डिफिकल्टी का। ठीक है। अपन बात करते हैं मेजर 3 एंट्रेंसेस के बारे में अभी। सो आईपीएम एप्टीट्यूड टेस्ट इंदौर की अगर बात की जाए, सो सबसे हैरानगी वाली बात यह है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस डिस्क्लोज नहीं करता, सेक्शंस डिस्क्लोज करता है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 2 सेक्शंस हैं यहाँ पर, एक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती, पंच इन करना पड़ता है आपको आंसर, एमसीक्यू जिसमें 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं, आपने गलत मार्क कर दिया तो -1 कर देंगे, +4 मार्क्स मिलेंगे, और वर्बल एबिलिटी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। अब अच्छी बात यहाँ पर यह है कि आपको सेक्शनल टाइमिंग्स है, लेकिन सेक्शन क्वेश्चन नहीं है। तो 40 मिनट्स ईच, बट नो यहाँ पर कहीं पे भी डिस्क्लोज नहीं किया कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने। टफ लेवल ऑफ डिफिकल्टी का क्वेश्चन है, कट ऑफ्स भी उसी के हिसाब से जाते हैं। अब आप बात करो आईपीएम एप्टीट्यूड टेस्ट रोहतक की, तो यहाँ पर 40 मिनट्स तीनों पे सेक्शंस में मिलेंगे, 40 क्वेश्चंस। और वही है, बस यहाँ पर एक चीज है, क्वांटिटेटिव एबिलिटी या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जिसे आप कह रहे थे, उसके साथ साथ लॉजिकल रीजनिंग और ऐड हो जाएगी, वर्बल एबिलिटी वैसे ही रहेगा। तो लॉजिकल रीजनिंग का सेक्शन यहाँ पर ऐड हो जाता है, जो कि आपको नहीं मिलता है इन द आईपीएम एप्टीट्यूड टेस्ट इंदौर। हाँ, इसी तरीके से जिपमेट भी 3 सेक्शंस हैं, लॉजिकल रीजनिंग के साथ साथ डीआई और ऐड हो जाता है, वहां पर डीआई एलआर कहा जाता है,
और वर्बल एबिलिटी हम्म को वर्बल एबिलिटी आरसी नाम दे दिया है, बस फर्क इतना है। बाकी हम्म इसका पैटर्न पुराने कैट के जैसा है, जिसमें 34 हम्म क्वेश्चंस वर्बल एबिलिटी में, 33 क्वेश्चंस आपके डीआईएलआर में, 33 क्वेश्चंस आपके क्वांटिटेटिव एबिलिटी एप्टीट्यूड में, ऐसा। और हम्म +4 -1 यहाँ पे भी मार्किंग रहती है, ठीक है। ओके दिस वाज द पैटर्न। ओके ओके। ग्रेट सर। ओके सो सर लाइक यू हैव बीन ट्रेनिंग स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग स्टूडेंट काफी सालों से, तो मेरे पास ना कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, मतलब स्टूडेंट काफी टेंस रहते हैं क्योंकि अभी एग्जाम आने वाला है, करियर की टेंशन है। तो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं अभी आपसे पूछना चाहूंगा, स्टार्टिंग विद की टू मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स स्टूडेंट शुड डू टू क्रैक आईपी मैट एग्जाम, मतलब जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स होती हैं। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन इनफैक्ट है ना। अ, ये इसका आंसर कहाँ से आता है, सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर कहाँ से हम्म निकाला जाए। सो हमने हम्म हमारे टॉपर्स से पूछा कि आपके हम्म लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या था उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, क्योंकि नंबर ऑफ हम्म सीट्स कम है। तुमने क्या किया? हाँ यू वुड नॉट हम्म बिलीव 99% टॉपर्स के यही आंसर्स थे। एक, हम्म हमने प्रिपरेशन कंसिस्टेंटली करी, सो दे वर कंसिस्टेंट इन हम्म प्रिपरेशन। और दूसरा, हम्म ये कभी नहीं सोचा कि हमारा नहीं होगा। या So एग्री the optimistic frame of mind and the consistency are the two most important things which an individual should consider while या getting inside IIM Indore. ऐसा। Okay, great. And next thing, ki sir, what should be the preference list for IIMs and जितने भी other top institutes for IPM? जैसे like preference thing is really important. Like I am in NMIMS, मेरे time भी उसमें भी preference list बहुत ज्यादा like बड़ा role play करती है. So according to you, क्या होनी चाहिए preference list IIMs के लिए? सो आप लोग को मतलब मेरा सजेशन हमेशा ये रहेगा कि यू शुड हैव अ प्रेफरेंस लिस्ट। देयर आर थ्री कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स। सबसे पहला कैटेगरी ऑफ हम्म स्टूडेंट ये होता है, आई एम ओनली गोइंग फॉर आईपीएम, आई जस्ट वांट हम्म इंटीग्रेटेड प्रोग्राम बीबीए प्लस एमबीए। हम्म Second category yeah, of students, I can go to a BBA college also and can write CAT हम्म also afterwards. Third category हम्म of student जिसने ये डिसाइड नहीं किया कि मुझे मैनेजमेंट की फील्ड में जाना है, मैं मैनेजमेंट में भी जा सकता हूँ, कॉमर्स में भी जा सकता हूँ, इकोनॉमिक्स में भी जा सकता हूँ हम्म आफ्टर राइटिंग द एग्जाम्स, ठीक है। हम्म सो कैटेगरी 1 स्टूडेंट्स के लिए आईएम्स में, आई एम इंदौर नंबर 1, रोहतक नंबर 2, रांची नंबर 3, आईएफटी नंबर 4। आफ्टर दैट यू कैन चूज बोध गया एंड जम्मू, ठीक है। ये okay मेरी प्रेफरेंस लिस्ट है। बोध गया एंड जम्मू से आप शफल भी कर सकते हो हम्म डेफिनेटली कभी भी। When you're going अच्छा for BBA colleges also along with IPM programs, then I'm हम्म इंदौर के बाद और I'm रोहतक के बाद हम्म मैं आपको कहूंगा कि शहीद सुखदेव कॉलेज को जरूर प्लेस करो। क्योंकि सिंपल बात वहां पर ये रहती है कि वहां पर आरओआई बहुत स्ट्रांग है। तो सीयूईटी एग्जाम लिखने yeah के बाद आप शहीद सुखदेव जा सकते हो, right उसके बाद रांची, हम्म उसके बाद आईएफटी, क्योंकि रांची और आईएफटी को भी उतना टाइम नहीं हुआ है, वैसे वो भी बहुत फैंटास्टिक हम्म कॉलेजेस है। देन आफ्टर दैट हम्म यू शुड बी कीपिंग बोधगया एंड जम्मू। और उसके बाद आपके पास एक हम्म कॉन्क्रीट लिस्ट ऑफ बीबीए बीएमएस कॉलेजेस होनी चाहिए, जिसमें सबसे पहला नंबर मेरी रैंकिंग में रहता है क्राइस्ट, दूसरा रहता है अनिल हम्म सुरेंद्र मोदी, उसके बाद थर्ड रहता है आपका टापमी। टापमी आजकल बहुत स्ट्रांग पुश लेके आ रहा है। मणिपुर धीरे धीरे टापमी हो सकता है कि अनिल सुरेंद्र के भी ऊपर आ जाए और क्राइस्ट के ऊपर आ जाए, लेकिन उसको अभी दूसरा साल है, इसकी वजह से मैं उसको नीचे रख हाँ रहा हूँ। क्योंकि वो क्लेम कर रहे हैं हम 10 से ऊपर का एवरेज प्लेसमेंट तो देंगे ही देंगे, और दूसरी बात उनके इंटरनेशनल हम्म टाइप्स बहुत स्ट्रांग है। तो टापमी बहुत अच्छा या स्ट्रांग ऑप्शन। बट यस, दे हैव टू गो फॉर द फर्स्ट साइकिल अभी, और उसके बाद हम्म सिम्बायोसिस। ये मेरा एक हम्म यहाँ पर लिस्ट रहता है। अच्छा, अगर आप महाराष्ट्र से हैं तो इन सब कॉलेजेस के ऊपर सेंट जेवियर्स रख लीजिए, क्योंकि 85% वो लोग सेंट जेवियर्स उठा रहे हैं, या हाँ आप क्रिश्चियन है तो क्रिश्चियन कोटा भी वहां पे लगता है। और अगर आपको सेंट एग्री जेवियर्स इजीली मिल जाए तो इन सारे बीएमएस कॉलेज के ऊपर आप उसको रख सकते हैं, क्योंकि सेंट जेवियर्स इज अ फैंटास्टिक ऑप्शन ओवर देयर। एग्जैक्टली और लास्ट, अगर आपने अभी डिसीजन ही नहीं लिया है कि आपको हम्म सिर्फ मैनेजमेंट में जाना है, देन समवेयर आफ्टर आई एम इंदौर एंड रोहतक यू मस्ट बी कीपिंग एसआरसीसी एंड एलएसआर, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप हाँ कॉलेजेस हैं। और हम्म दो तीन कॉलेजेस बाद आईएफटी, और आपका आईएफटी के बाद आप इनफैक्ट कुछ और कॉलेजेस को जोड़ सकते हो, हिंदू को, हंसराज को, किरोड़ीमल को। मतलब जो हम्म उस लीग ऑफ कॉलेजेस है, टॉप डीयू कॉलेजेस, उनको भी आप चॉइस में रख हम्म सकते हो फॉर कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स, और मैनेजमेंट को यहाँ पर। सो दैट्स हम्म समथिंग द प्रेफरेंस लिस्ट फ्रॉम माय साइड। ठीक है ग्रेट सर थैंक यू ओके सो फॉर दोज हु आर वाचिंग दिस वीडियो सर ने अनिल सुरेन मोदी का तो अगर बाई चांस किसी को नहीं पता है तो इट्स बेसिकली स्कूल ऑफ कॉमर्स फॉर एनएमआईएमएस ये काफी एनएमआईएमएस लोगों को नहीं पता रहता है राइट। ओके सो नेक्स्ट थिंग सर कि हर साल ऑब्वियसली आईपी मैट में चेंजेस आते हैं कुछ तो चेंज रहता ही है तो लाइक व्हाट टिप्स एंड ट्रिक्स वन शुड फॉलो फॉर आईपी मैट 2023 जो कि अभी आ रहा है सो
देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो आपको डिफरेंट मेंटर्स बताएंगे, काफी सारी चीजें। सो एक तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है एग्जामिनेशन टेम्परमेंट। स्ट्रेटेजी एग्जामिनेशन टेम्परमेंट के अराउंड हो, वर्सेस कि आपकी स्ट्रेटेजी, मैंने देखा है घबरा कर डर कर लोगों की सीट चली जाती है। सो आपके हम्म टेम्परमेंट ऐसा हो कि ऑन दैट पर्टिकुलर डे यू आर गोइंग टू परफॉर्म रियली वेरी वेल, दैट 2 hours शुड बी योर्स। और उसके लिए आपको काम हम्म कंपोस्ट ब्रेन रखना होगा। तीनों हम्म सेक्शन की आईपीएम इंदौर की के लिए एक बहुत रामबाण स्ट्रेटेजी है। तो हम्म शॉर्ट आंसर के लिए अटेम्प्ट एज मेनी एज यू कैन, लेकिन वो तभी कर पाओगे जब आप शॉर्ट आंसर को शॉर्ट आंसर की जैसे प्रैक्टिस कर रहे हो। सो हम्म बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं लेकिन शॉर्ट आंसर्स की करते नहीं है। अब उससे प्रॉब्लम क्या होती है हम्म ये समझना। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो आज आज के टाइम पर, ठीक है, तो वो शॉर्ट आंसर के लिए सफिशिएंट नहीं है। शॉर्ट आंसर में अगर आपने हम्म एक भी गुड गैस मार दिया, सीधा आपका 4 नंबर बढ़ जाएगा, कट ऑफ में हम्म नंबर्स में बहुत ऊपर चले जाओगे। तो अगर आपके पास agree। चॉइसेस नहीं है और 100 क्वेश्चंस लगा लिए, तभी आप गुड गैस की तरफ आगे बढ़ पाओगे। और मान लीजिए 2 या 3 गुड गैस लगा दिए अगर आपने, और वहां पे नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो आपको लगाना भी चाहिए, सारे के सारे अटेम्प्ट करो ना, क्यों नहीं कर रहे हो। right। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का रामबाण स्ट्रेटेजी आर्ट ऑफ स्किपिंग। एंड व्हाट इज आर्ट ऑफ स्किपिंग? हम्म गो टूवर्ड्स द बेस्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द हम्म सबसे आसान क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करो, पहले उसको शूट करो, और उसको शूट करने के बाद दूसरे आसान को पकड़ो। टफ क्वेश्चन से हम्म झगड़ा करना ही नहीं है, क्योंकि वो आपका टाइम भी बर्बाद करेगा और आपके नंबर भी डाउन लेके जाएगा, आपका मोटिवेशन भी डाउन लेके जाएगा। सो आइडेंटिफाई हम्म द इजिएस्ट वन ऑफ ऑल, जो इजी दिख रहा है right। उसको पहले मारो, फिर मॉडरेट की तरफ जाओ, और सारे इजी खत्म हो जाए फिर मॉडरेट की तरफ जाओ, फिर मॉडरेट खत्म हो जाए फिर टफ को अटेम्प्ट करो, लेकिन ग्लैंस सबको दे दो, मतलब लुक इनटू ईच एंड एवरी हम्म क्वेश्चन। वर्बल एबिलिटी भैया पिछले साल से इतना हाई कट ऑफ है, तो वहां के लिए हम्म की आसान स्ट्रेटेजी है यार, काम माइंड बहुत जरूरी है वहां तो सबसे पहले। सो मैं जो एग्जामिनेशन टेम्परमेंट की बात कर रहा था, वो अवेलेबिलिटी के लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। यू हैव टू हैव अ काम माइंड। सेकेंडली, हम्म वर्क ऑन द स्पीड। स्पीड पे yeah। अगर आप जितना अटेम्प्ट कर सकते हो काम माइंड से, लेकिन वहां पर एक्यूरेसी भी ये सोचना कि 90% के आसपास मेंटेन कर ही रहे हो। सो मॉक्स में ये हम्म कोशिश करो कि काम, स्पीड प्लस एक्यूरेसी पे काम करो, 90% एक्यूरेसी एटलीस्ट आपकी मेंटेन होनी चाहिए। सो दीज आर द 3 strategies which we usually suggest to the students. ठीक है, Okay. great। Okay, so first of all, congratulations because like last year 15 of your students got into IIM Indore and Thank 24 you. into IIM Rohtak। तो like उन्होंने अपनी प्रिपरेशन की थी, तो ऑब्वियसली उन्होंने कुछ स्ट्रैटेजीज बताई होंगी जो कि जूनियर्स फॉलो कर सकते हैं उनके। तो मेरे पास कुछ सिचुएशन में भी काफी लोग के अलग अलग लाइक सिचुएशन रहती हैं, सब एक साथ नहीं रहते हैं। ठीक तो है। सबसे पहले कि सपोज लाइक आई एम प्रिपेयरिंग एंड मेरी बिल्कुल प्रिपरेशन नहीं हुई है, लाइक जीरो है, सो लाइक हाउ शुड आई स्टार्ट विद द प्रिपरेशन? Okay, so if I haven't prepared anything, और मुझे मुझे पता हम्म है सबसे पहला ऐसा बच्चा आके क्वेश्चन क्या पूछता है, सर मैं ड्रॉप ले लूं क्या हम्म कि पढ़ाई करूं आज। हाँ 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 तो राइट। स्टूपिडिटी है कि आज के टाइम आप ड्रॉप के बारे में सोच रहे हो, बिकॉज देखो, एग्री। एप्टीट्यूड प्रिपरेशन इज द लेवल बेस्ड प्रिपरेशन। हम्म आज अगर आप सुपर ग्रेड से जोड़कर प्रिपरेशन कर रहे हो, जैसे एग्जांपल दे रहा हूं, तो आप ऑलरेडी किसी न हम्म किसी लेवल पे हो। सो समबडी में बी हम्म ऑलरेडी एट लेवल 50, क्योंकि उसका आईवी बोर्ड है, उसका ग्रुप बहुत इंग्लिश वाला रहा है, इंग्लिश बहुत उसकी स्ट्रांग है, मैथ्स में हम्म भी स्ट्रांग है। समबडी में बी एट लेवल 5, ओके, बट व्हाई डोंट यू हाँ टेस्ट योरसेल्फ फर्स्ट ऑफ ऑल। सो ये जो दो हम्म तीन महीने हैं, कंसिस्टेंटली मेहनत करो, और ये सोच के मेहनत करो कि मेरा तो होना ही होना है, पहली बात। या और उसके राइट। बाद जिस कॉलेज को एम कर रहे थे, देखो आई एम इंदौर सबकी, इट्स नॉट, इट्स 150 लोग को ही मिलने वाला है, सिंपल सी बात है। 150 या सीट्स है भाई, सिंपल बात है। हम्म नहीं मिला, तो जो चीज मैं सोच रहा था, फॉर एग्जाम्पल हो सकता है मैं सोच रहा हूँ कि मेरा आई एम रांची में तो होने ही वाला है, ठीक है, या बट मॉक्स में मैंने इतना प्रिपेयर किया कि आई एम रांची में हो गया, होना चाहिए हम्म था, लेकिन मैं अगर नीचे गिरा तो कितना नीचे गिरा, हम्म तो एक दो कॉलेजेस अगर नीचे गिर रहा हूं तो आई शुड बुक दोस कॉलेजेस। बट लेकिन अगर मैं हम्म ज्यादा नीचे गिर गया, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा डिजर्वेंस लेवल वर्सेस माई अचीवमेंट लेवल दोनों इक्वल नहीं है। राइट। सो फिर आप ड्रॉप लेने का सोच सकते हो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, और आपकी लेवल्स बढ़ चुकी होंगी, हम्म राइट। You started at level 5, now you are at level 60, and taking a हाँ drop and aiming at IIM Indore would be the best option at that point of time, या versus thinking of drop at this point of time when you're done with the हम्म board exams. ठीक है, this was हम्म situation 1, right? ठीक है। सर मैं सेकंड सिचुएशन भी एक तरीके से आपने बता ही दी थी, लाइक मैं सेकंड थिंग वाज कि काफी लोग एग्जाम दे देते हैं एंड सोचते हैं ड्रॉप का।
आई थिंक इट्स क्वाइट क्लियर, अगर तुमको ड्रॉप लेना है तो ड्रॉप का थॉट आज नहीं, हम्म। आईपी मेट या इंदौर एग्जाम की रिजल्ट के बाद तो, या राइट। दिस इज नॉट द एग्री। राइट टाइम, आई मीन यू आर नॉट हम्म इन द राइट टाइमलाइन राइट नाउ टू गिव अ थॉट ऑन हम्म दैट। या हम्म ठीक है। आंसर एक और लास्ट सिचुएशन की, लाइक इफ आई एम अ ह्यूमैनिटी स्टूडेंट या फिर बायोलॉजी, मेरे पास अगर ट्वेल्थ है ही नहीं, हाँ मैथ्स मतलब ट्वेल्थ में मैथ्स है ही नहीं मेरे पास, तो लाइक कैन आई क्लियर आईपी मैट? क्योंकि काफी लोग सोचते हैं बहुत टफ कितना लेवल आएगा आईपी मैट में, बहुत सारी चीजें रहती हैं। तो कैन यू जस्ट हेल्प विद दिस? so we have a lot of memories with this particular question, but I not only enrollment के पहले हमारे पास खूब सारे स्टूडेंट्स हाँ। एनरोल हो जाते हैं बायोलॉजी और ह्यूमैनिटीज के, हम्म। और वो हम्म। मैथमेटिक्स के स्टूडेंट से अच्छा भी कर रहे होते हैं, ये भी मैंने देखा है। हाँ बट हाँ। उनको है ना ये थॉट हमेशा कहीं ना कहीं पिच करता है। तो हम हमारे सुपरग्रेड्स की बहुत खासियत है कि यार हम सिर्फ पढ़ाते नहीं, हमारा इकोसिस्टम 360 डिग्री का है। हम पढ़ाएंगे, हम्म हम सिखाएंगे, हम मेंटर करेंगे, हम टॉपर्स को भी बुलाएंगे कि आपसे आके बातचीत करें। तो मैंने काफी बार है ना बायोलॉजी और ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स को बुलाया, ताकि वो आकर है ना खुद अगर बातचीत करेंगे ना तो समझेंगे बच्चे की यार क्या बातचीत हो रही है। और उनसे ये या क्वेश्चन जब पूछा जा रहा था तो उनसे क्लियर कहा कि यार हायर मैथ्स के कितने क्वेश्चन आते हैं यार, चार या हम्म पांच, कट ऑफ या के लिए आपको चार पांच क्वेश्चंस निकालने बस। और इतना हम्म बड़ा हवा है ही नहीं, क्योंकि आपने 9th 10th में जो मैथमेटिक्स पढ़ी है उसी को हम्म ही अगर आप बहुत स्ट्रांग करके जाओ। हालांकि हम लोग आपकी कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं कि जितना हायर मैथ पूछा जाएगा या मॉडर्न मैथ्स पूछा जाएगा, दोनों इंटरचेंजेबली वर्ड यूज है, हम्म उसको हम आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़ाकर भेजेंगे, उस बिना प्रिपेयर सोल्जर की तरह भेजेंगे वहां पर। लेकिन अगर आप हम्म उधर भी अंडर कॉन्फिडेंट हो उसके बावजूद भी, डिस्पाइट दैट हर्षित, एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको ये बताऊं कि बायोलॉजी हम्म वाला बच्चा अगर कंसिस्टेंट है 101% निकालेगा, ह्यूमैनिटीज वाला बच्चा भी या 101% निकालेगा। ये सिर्फ एक थॉट है हम्म कि यार सी आई एम नॉट गुड एट मैथ, बट यू वर एक्चुअली गुड हाँ एट मैथ टिल 10th स्टैंडर्ड, यू थॉट ऑफ गोइंग फॉर हम्म बायोलॉजी एट पॉइंट ऑफ टाइम, राइट? या सो राइट। दैट्स द प्रॉब्लम। ठीक है। Okay, so last but not the least, like what will be the difference between my self-study preparation and if I prepare with the help of super grads? मतलब क्या difference रहेगा, क्या USP वगैरह कैसे रहेगा? तो दो काइंड ऑफ स्टूडेंट्स हैं हमारे पास। एक स्टूडेंट जो खुद इंटेलिजेंट है हम्म और वो सोचता है कि आज मैं वैसे स्कोर कर सकता हूँ 90 मार्क्स। सो अगर आप सुपर हम्म ग्रेड्स को साथ ले रहे हो, एक ऐसा मेंटर को जो आपको 360 डिग्री लेवल पे हेल्प कर रहा है, तो 90 हम्म 97 या 98 पे परिवर्तित होगा ही होगा, दैट्स रिक्वायर्ड, राइट? एंड इफ हम्म समवन, तो यूजुअली इंटेलिजेंट स्टूडेंट एंड एक दूसरा स्टूडेंट जिसको मेंटर की हेल्प लगती है, उसको सुपर ग्रेड्स क्यों चाहिए? दोनों के लिए कॉमन आंसर्स हैं। सो वी हैव हम्म 360 डिग्री इकोसिस्टम जो आपको कंप्लीट लेवल पे हेल्प करता है। वी हैव सीजन फैकल्टी टीम जिन्होंने कैट ट्रेनर्स को पहले ट्रेन किया, फिर जब आईपीएम इन द पिक्चर आया, हम लोगों ने, तुमने ही मुझे बताया कि पिछले साल हमारी सेकंड साइकिल थी लेकिन 15 स्टूडेंट्स या इंदौर निकल रहे हैं, 24 हम्म रोहतक निकल रहे हैं। हम्म 100 प्लस आईपीएम सिलेक्शंस दिए पिछले साल हमने, हम्म 250 प्लस टॉप नॉच बी स्कूल, जिसमें जिन बी स्कूल्स की हम बात कर रहे थे उन सब में राइट। सिलेक्शन हुआ है। और उसके पीछे रीजन क्या है? हमारे पास एक ऐसी मेंटरशिप टीम है जो आपकी परफॉर्मेंस को बैकएंड पे चेक कर रही है, हम्म आपको बार बार प्रोत्साहित कर रही है, आपकी मेंटल हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर रही हम्म है। हमारे मॉक्स अल्टीमेट है। कंटेंट टीम उसी लेवल ऑफ डिफिकल्टी के भी मॉक्स बना रही है, हाई लेवल ऑफ डिफिकल्टी के मॉक्स भी बना रही है। फिर आप, हम लोग एनालिसिस पे खूब जोर देते हैं। सो मॉक्स हम्म देना आपको कुछ नहीं करेगा, मॉक्स देना सिर्फ हम्म आपको उस दिन के लिए एग्जामिनेशन टेम्परामेंट को इंप्रूव करता है, लेकिन इंप्रूवमेंट आपकी आती है एनालिसिस से। सो व्हाट इज एनालिसिस? हम्म व्हाट यू कुड नॉट डू इन दैट पर्टिकुलर मॉक। हम्म सो हम उधर पुरजोर वो कर रहे हैं। हमारी जो स्टडी मटेरियल है उसके ऊपर दिन रात बार बार काम चलता है कि इसको बार बार इंप्रूव किया जाए। सो टुडे आई कैन हम्म वाउच ऑन वन थिंग, वी हैव वन ऑफ द बेस्ट स्टडी मटेरियल अक्रॉस द इंडस्ट्री। इसके बाद हम, हमारे पास आईएम इंदौर के स्टूडेंट्स मेंटरशिप सपोर्ट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं ड्यूरिंग द इंटरव्यू टाइम। हमारे आईएम के प्रोफेसर्स को हम, सॉरी आईएम पास आउट्स को हम लोग बुलाते हैं ताकि वो इंटरव्यूज के लिए, क्योंकि 35% वेटेज हम्म इंटरव्यूज का है। सो हमारे साथ एक पैनलिस्ट आईएम का रहता है ताकि वो उस तरीके के क्वेश्चंस पूछे। सो हम्म ये इन सारी चीजों के अलावा वी आर प्रोवाइडिंग all sort of necessary help in the form of topper sessions, in the form हम्म of parents teachers meet, ताकि हम्म student goes inside that particular institute come what may. And I'm yeah. quite sure it was only 15 last year, but it's going to grow exponentially this हम्म particular year. absolutely, yeah. Yeah, I agree. मतलब obviously like
other than the study part, it's all about the experience thing. Experience Right. also matters कि आपका Matters a पूरा lot. क्या रहता है throughout the journey. Questions तो मेरे खत्म हो गए, but lastly one advice जो आपको लास्ट एक कुछ भी एडवाइस देनी हो to all the students who are watching this video, एक एडवाइस है. यार मेरा पॉइंट ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग और मेडिकल में चले जाते हैं Right, और yeah, उनका पैशन होता ही नहीं है, कहीं से कहीं agree. तक नहीं होता, और आईपीएम स्प्रेडिंग द हाँ. विंग्स। हम आईपीएम के बारे में हम्म जो बातचीत आज के पॉइंट ऑफ टाइम पे कर रहे हैं, तो वो उनके लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑप्शन बन सकता है। इवन अगर आप हम्म अभी तक इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते भी आ रहे हो, तो इसको सेकंड ऑप्शन रख के हम्म देखिएगा। हम्म आईएम्स जैसा प्लेसमेंट इंडिया में कोई नहीं दे रहा। yeah, agree. और इस थॉट के साथ करियर सिक्योर रहेगा, इस थॉट के साथ तीसरा एवरग्रीन करियर है, इस थॉट के साथ मैनेजमेंट को हम्म एक थॉट दे के देखो और अंडरस्टैंड करके देखो कि आप उसके लिए बने, अगर बने हो तो ही। फिर भी मैं ये कहूंगा कि अगर मैनेजमेंट के लिए हम्म बने हो तो ही ऑप्ट इट एज अ करियर। हम्म आई एम टेलिंग यू it's going to pay you back in leaps and bounds. So that's something, yeah. my advice to guys. And check us हम्म also on www.toprankers.com. In fact, demo classes, testing material, free material पे पहले पूरी तरीके से हमको टेस्ट करो and then only make a purchase absolutely. decision. Without it, please do not do it. हम्म Okay, great. Thank you so much, sir, for your time. I think that's it. It was really great talking to you, and I hope जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं आईपी मैट के लिए या फिर और भी एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हैं उनको हेल्प हुई होगी. सो एंड गाइस, जो आप लोग देख रहे हो, आपको और भी अभी कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर देना. एंड आपके जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं रिलेटेड टू आपका डेमो क्लास या आपको एक बार चेकआउट करना है सुपरग्रास टॉप रैंकर्स के वेबसाइट वगैरह, तो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. सो डू चेक आउट वंस. बाकी मैं हुई आपके लिए, आपको वीडियोस आएंगी बहुत सारी. एंड या दैट्स इट. तो बस चलिए मिलते हैं एक वीडियो में. सो गाइस, टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे सेफ. थैंक Thank यू. you. Thank you.